नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं तो बाजार में इतने सारे नए ऑप्शन देखकर कंफ्यूज होना तो बनता है ना? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इस नए फंड को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये है क्या, फिर ये काम कैसे करता है, इसके बाद इसके नियम, रिस्क और रिटर्न क्या है, फिर देखेंगे कि ये बाकियों से अलग कैसे है, और आखिर में जानेंगे कि इसे चला कौन रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नया फंड है क्या भला। अच्छा, तो सबसे पहले ये एक इंडेक्स फंड है। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में समझे तो ये एक बनी बनाई शॉपिंग कार्ट की तरह है। फंड मैनेजर खुद से दिमाग नहीं लगाते कि कौन सा शेयर खरीदें। वो बस एक पहले से बनी हुई लिस्ट यानी इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो नॉर्मल इंडेक्स फंड होते हैं वो बस बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों को खरीद लेते हैं, पर ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड है जो मोमेंटम नाम की एक खास रणनीति पर शेयर चुनता है। तो जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब आप जब चाहें इसमें पैसा लगा सकते हैं और जब चाहें निकाल सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और ये बाजार में बिल्कुल नया है। 4 सितंबर 2024 को ही लॉन्च हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि ये फंड काम कैसे करता है, इसका असली मकसद क्या है और ये मोमेंटम का क्या चक्कर है। देखिए, आसान शब्दों में मोमेंटम का मतलब है जीतने वाले घोड़े पर दाव लगाना। ये फंड उन शेयरों को पकड़ता है जो पहले से ही तेजी से भाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो कुछ और समय तक भागते रहेंगे। मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि ये एक पैसिव फंड है। इसका काम बाजार को हराना नहीं है, बल्कि बस एक आईने की तरह एक खास इंडेक्स को कॉपी करना है। और वो इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये फंड बस उस इंडेक्स की परछाई बनने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। ऑफिशियली भी इनका मकसद यही है कि भाई जो भी खर्चे हैं उनको हटाने से पहले हम आपको बिल्कुल वही रिटर्न देंगे जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स दे रहा है। सिंपल, कोई सरप्राइज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। यही बात इसे नए इन्वेस्टर्स के लिए समझना काफी आसान बना देती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा, नियम और सबसे जरूरी रिस्क। यहाँ हम उन नंबर्स और शर्तों को देखेंगे जिन्हें पैसा लगाने से पहले जानना बहुत बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए। आप सिर्फ 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये एंट्री बैरियर इतना कम है कि पहली बार निवेश करने वालों के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब एक चीज होती है एग्जिट लोड। ये क्या है? ये एक तरह की छोटी सी पेनल्टी है जो तब लगती है जब आप बहुत जल्दी अपने पैसे निकालते हैं। इसे इसलिए रखा जाता है ताकि लोग लंबे समय तक निवेशित रहें। लेकिन ये 1% का एग्जिट लोड हमेशा नहीं लगता। ये सिर्फ तब लगेगा जब आप 15 दिन के अंदर अंदर ही अपने पैसे निकाल लेते हैं। अगर आप 15 दिन के बाद पैसे निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात है, प्लीज ध्यान से सुनिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ये शेयर बाजार से जुड़ा है तो उतार चढ़ाव तो आएगा ही। याद रखिए, जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। और मोमेंटम स्ट्रेटजी में जब बाजार का मूड बदलता है तो गिरावट भी तेजी से आ सकती है। तो ये फंड अपना पैसा लगाता कहाँ है? देखिए, इसका बड़ा हिस्सा मतलब 95% या उससे भी ज्यादा तो सीधा उन शेयरों में जाता है जो इंडेक्स का हिस्सा है। और बाकी का जो छोटा सा 5% हिस्सा है वो कैश या ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां से पैसा आसानी से निकाला जा सके, ताकि फंड के रोज के खर्चे मैनेज हो सकें। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये नया फंड बाजार में जो दूसरे मोमेंटम फंड्स हैं उनसे अलग कैसे है। चलिए अगले सेक्शन में इसका विश्लेषण करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग फर्क सामने आता है। ये नया फंड अपने शेयर 500 कंपनियों के एक बड़े तालाब से चुनता है, जबकि बाजार में जो पुराने खिलाड़ी हैं वो 200 कंपनियों के छोटे तालाब से चुनते हैं। बड़े तालाब का मतलब है कि इसमें मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के भी तेज भागने वाले शेयर शामिल हो सकते हैं।
अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ कुछ पुराने मोमेंटम फंड्स हैं। AUM का मतलब है कि लोगों ने इसमें कितना पैसा लगाया है। एक्सपेंस रेशियो वो सालाना फीस है जो फंड हाउस आपसे लेता है। और YTD रिटर्न मतलब इस साल की अब तक की कमाई। आप देख सकते हैं कि इन सब का एक्सपेंस रेशियो लगभग 1% के आसपास है, जो ऐसे स्ट्रैटेजी फंड्स के लिए नॉर्मल है। ये डेटा हमें एक आइडिया देता है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स पर आधारित फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। कहते हैं किसी भी जहाज के लिए उसका कैप्टन सबसे जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि इस फंड रूपी जहाज के कैप्टन कौन है। हमारे आखिरी सेक्शन में मिलते हैं इसके मैनेजर्स से। फंड के मेन मैनेजर हैं स्वप्निल मयेकर। इन्हें 13 साल से भी ज्यादा का तगड़ा एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में, और ये 1 दशक से भी ज्यादा समय से यानी मार्च 2010 से मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़े हुए हैं। और जो छोटा सा लिक्विड हिस्सा है उसे संभालते हैं राकेश शेट्टी। इन्हें भी 14 साल से ज्यादा का ओवरऑल एक्सपीरियंस है इक्विटी, डेट और ETF ट्रेडिंग में। तो टीम काफी अनुभवी है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक सवाल बचता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि एक सोचने वाली बात है। क्या ये जीतने वालों के साथ बने रहने की स्ट्रैटेजी आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाती है? किसी भी निवेश से पहले ये सवाल खुद से पूछना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही और फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए।